ईवीएम और बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा होगा, जिससे वोटर वोट डालने के पहले उसे अच्छे से पढ़ और देख सकें। आयोग इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा। इसके लिए ईसी ने एक गाइडलाइन जारी की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक 6 पारी में आयोजित की जाएगी। 53,749 पदों पर भर्ती के लिए 24,75,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इनमें 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं। सरकारी नौकरी की चाहत में उन्होंने चपरासी बनने का फैसला किया है। आवेदन करने वाले 24,75,000 स्टूडेंट्स में से 20% से 25% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं। इनमें से काफी स्टूडेंट्स ने बीटेक, बीकॉम, बीबीए जैसी बैचलर डिग्री के साथ ही मास्टर डिग्री तक हासिल कर रखी है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एमबीए, एमएससी और प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रखी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था। ये खुलासा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने किया है। कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहा है, जनरल हेडक्वार्टर ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया था। कोर कमांडरों को जनाजों के साथ चलने और वर्दी में उनकी सुरक्षा करने को कहा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 देशों को ड्रग तस्करी और अवैध ड्रग प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलीविया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप ने अमेरिकी संसद को सौंपी गई प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन रिपोर्ट में कहा कि इन देशों में अवैध ड्रग्स उत्पादन और तस्करी अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है और यह नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को रोहतास में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कार्यकर्ताओं को मालिक कहा। शाह ने कहा, सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जहां बूथ अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। मैं भी कभी बूथ अध्यक्ष ही था। शाह ने कार्यकर्ताओं से पूछा, लालू जी, राबड़ी जी बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा, ये लोग सिर्फ अपना और अपने परिवार का सोचते हैं। शाह ने कहा, अभी राहुल बाबा यात्रा करके गए, क्या आपको इसका विषय पता है? इस यात्रा का विषय शिक्षा, बिजली, सड़क, रोजगार नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनके लिए था। बिहार में सरकार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। ये पैसे 2 साल तक युवाओं के खाते में डाले जाएंगे। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी है। बिहार के युवक और युवती जो ग्रेजुएट हैं और जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच है और वो नौकरी या रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, आपको पता है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्यूटेनियस नोकार्डिया संक्रमण का एक मरीज मिला है। डॉक्टर्स की माने तो यह छत्तीसगढ़ में पहला केस है। इससे पहले कर्नाटक और दिल्ली में इस बीमारी के मरीज मिल चुके हैं। यह संक्रमण दुर्लभ है। वहीं पूरे विश्व में 5 से 8% लोग इससे संक्रमित हैं। यूपी सरकार ने 10 जिलों के कप्तान समेत 16 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। आजमगढ़ एसएसपी हेमराज मीणा, कुशीनगर एसपी संतोष मिश्रा और देवरिया एसपी विक्रांत वीर को पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। अभिषेक वर्मा की लंबे समय बाद फील्ड में वापसी हुई है। उन्हें सोनभद्र का एसएसपी बनाया गया है। उन्होंने एक दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। अलवर में देर रात उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक साथ कई लोगों के खातों में लाखों रुपए आने के मैसेज आए। मैसेज के बाद वे पैसे निकालने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला संदिग्ध लगने पर 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे लोगों ने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं जिनका बैंक बैलेंस लगभग 0 था। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत गुरुवार को मनाली के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंची। इस दौरान सांसद कंगना महिला ब्लॉगर के सवालों पर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। मैं मानती हूं कि कंगना आपको बहुत बड़ी तोप लगती है। कंगना ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा। गाजीपुर में सुभाषपा कार्यकर्ता को एक महिला कांस्टेबल ने एएसपी ऑफिस में ही पीट दिया। सुभाषपा कार्यकर्ता ज्ञापन देने आए थे, तभी एक कार्यकर्ता का एसपी ऑफिस में तैनात महिला कांस्टेबल से बैड टच हो गया। इससे भड़की कांस्टेबल ने जिलाध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता पर थप्पड़ बरसा दिए। कांस्टेबल ने 4 सेकंड में 4 थप्पड़ मारे, साथ ही उसे धक्के मारते हुए ऑफिस से बाहर कर दिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने केंद्र सरकार से हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने धमकी दी है। उसने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के तीसरे दिन राजनांदगांव में सचिन पायलट ने मोदी सरकार को वोट चोर बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए, लेकिन आयोग ने उल्टा उन्हें नोटिस थमा दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर भी यही आरोप लगे, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। पायलट बोले, चुनाव आयोग अब भाजपा सरकार के लिए काम करता दिख रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। ओपीडी सेवाएं बंद होने से दूर दराज से इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजन परेशानियों से जूझते दिखे। हड़ताल को शुरू हुए 24 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की मांग है कि सरकार उनकी 6 मांगों पर जल्द ही विचार विमर्श कर अमल में लाए। पटना में गुरुवार 18 सितंबर को कांग्रेस नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाली गई। इसमें जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। कांग्रेस का आरोप है कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपए सालाना की दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ अडानी ग्रुप को दिए हैं। यह मार्च पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से राजेंद्र बाबू की समाधि बांस घाट तक गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हम सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। योगी सरकार ने बुधवार की शाम 44 एसएसपी अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें सीओ से एडिशनल एसपी बने 17 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। 13 डिप्टी एसपी भी बदले गए हैं। संभल के चर्चित एसपी अनुज कुमार चौधरी को फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी ग्रामीण बनाया गया है।
बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मारे गए हैं। गाजियाबाद में देर शाम नोएडा एसटीएफ, सीआई यूनिट दिल्ली, हरियाणा पुलिस की टीम ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया। बदमाशों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई। ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड के गैंग के थे। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए 4 यात्रियों के परिवारों ने अब अमेरिका में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और उसके पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवारों का आरोप है कि दोनों कंपनियों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। यह मुकदमा टेक्सास की लैनियर लॉ फर्म के जरिए दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि विमान में लगे ईंधन स्विच में खराबी थी और यही हादसा की वजह बना। परिवारों का आरोप है कि बोइंग और हनीवेल इन खतरों के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अमेरिका से 120 सैनिक 10 सितंबर को जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बांग्लादेश पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैनिक चटगांव के 5 स्टार रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं। यहाँ उनके लिए 85 कमरे पहले से बुक किए गए थे, लेकिन होटल के रजिस्टर में उनके नाम नहीं है। ये सैनिक 20 सितंबर को वापस जाएंगे। पहले भी अमेरिकी और बांग्लादेशी सेना ने टाइगर लाइटनिंग और ऑपरेशन लाइटनिंग नाम से 2 मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। इनका मकसद दोनों देशों की सेनाओं का आपसी तालमेल बढ़ाना और शांति मिशनों की तैयारी करना था। किशनगंज में 21 सितंबर को एनडीए का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने की खुशी में संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांसद पप्पू यादव भी सिंगर के साथ गीत गुनगुनाने लगे। मंच से सिंगर एक प्यार का नगमा है गाना गा रही थी। पप्पू यादव ऑडियंस में माइक लेकर बैठे थे। उन्होंने भी सिंगर के साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया। सांसद पप्पू यादव की ओर से कला भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर अल्तमश फरीदी, आसिफ फरीदी, ऐश्वर्या पंडित और फेमस डांसर माही मनीषा शामिल हुईं। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने को राजी हो गई। माओवादी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उनकी पार्टी फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। संगठन ने साफ किया है कि वे सरकार से गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद कर रहे हैं।